ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचषष्ट्यधिकशततमी कक्षा। तो आज का विषय कारक चल रहे हैं, संप्रदान हम देख रहे हैं और उसमें आज जो सूत्र देखेंगे वो है क्रुधा द्रुहोः उपसृष्टयोः कर्म 1438। इसको अष्टाध्याय में देख लेते हैं। कोई भी सूत्र करना हो उसको अष्टाध्याय में अवश्य देखना चाहिए। अध्याय नंबर 1 और पाद नंबर 4, कारके का अधिकार 23 से लेके 55 तक, और इस अधिकार के अंदर संप्रदानम ये चल रहा है। इसके ये सब सूत्र देख लिए गए हैं। आज ये अष्टत्रिंशत् क्रुधा द्रुहोर उपसृष्टयोः कर्म, ये सूत्र हम करने लगे। तो देखिए, कारके से अनुवृत्ति आ रही है। कर्मणा यम अभिप्रयति से संप्रदानम, यहाँ से संप्रदान आ रहा है। क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, ये यम प्रतिकोप यहाँ से आ रहा है। और अब ये हमारा जो सूत्र है इसकी संधि विच्छेद करने पर क्रुध द्रुहोः षष्ठी द्विवचनम उपसृष्टयोः षष्ठी द्विवचनम कर्म प्रथमा विभक्ति एक वचनम कर्मन् प्रातिपदिकम नपुंसकलिंग यम प्रतिकोपः कारके संप्रदानम, ये ऊपर से आ गए। इन्हीं शब्दों को जोड़ के सारी की सारी वृत्ति बन जाएगी। तो काशिकाकार हमें बताते हैं कि जो पूर्वेण सूत्रेण संप्रदान संज्ञायाः पूर्वेण सूत्रेण संप्रदान संज्ञायाम सत्याम, ठीक है, यहाँ सप्तमी लगा दी, माने पूर्व सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा होने पर, ठीक है, तो ये सती सप्तमी कहलाती है। कर्म संज्ञा विधीयते, अब कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये अपवाद सूत्र है। पूर्व सूत्र ने कहा था कि द्रुह और क्रुध में सब चतुर्थी लगनी चाहिए, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन ये सूत्र कह रहे हैं कि नहीं, जब वो उपसृष्ट होगा, जब उनके आगे एक उपसर्ग लगा होगा, तब वो संप्रदान संज्ञा वाले नहीं होंगे, तब वो कर्म संज्ञा वाले हो जाएंगे, इसलिए उनको द्वितीया लग जाएगी। तो क्रुधा द्रुह द्रुहोः उपसृष्टयोः उपसर्ग संबद्धयोः, बस ये ही एक अलग शब्द लगाया गया है। उपसृष्टयोः का अर्थ दे दिया उपसर्ग के द्वारा संबद्ध योहो, तो ये षष्ठी है। तो इन दोनों का, ठीक है, धातुओं का यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति कोप है, तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। उदाहरण, भृत्यम अभिक्रुध्यति, अर्थात तो अब यहाँ पर क्योंकि अभी लग गया है, ये उपसर्ग है, इसलिए यहाँ कर्म संज्ञा हो गई और द्वितीय विभक्ति आ गई। तो दास सेवक पर क्रोध करता है। शत्रुम अभिद्रुह्यति, यहाँ पर भी अभी उपसर्ग लग जाने से द्रुह धातु, दोनों दिवादी गण हैं, तो उनको यहाँ कर्म संज्ञा हो गई। तो शत्रु जिसके प्रति कोप है पर षड्यंत्र रचता है। जहाँ पर उपसर्ग नहीं है वहाँ पर देवदत्ताय क्रुध्यति, जैसे पिछले सूत्र ने कहा था वैसे ही संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी लग जाएगी। अब यहाँ ये सूत्र पूर्ण हो गया है। अब हम एक अभ्यास वाक्य करते हैं। आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा। इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च
माम यह अभ्युसूयति, ऐसा भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के 67 श्लोक में। इदम शास्त्रम, ये शास्त्र तुम्हारे लिए मैंने कहा, तव हिताय, और न च अतपस्काय, तपस्या रहिताय, जो व्यक्ति तपस्या से रहित है, न अभक्ताय, कभी भी जो व्यक्ति भक्ति से रहित है, न च अशुश्रूषवे, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सेवाशील नहीं है, उसको नहीं कहना, न वाच्यम, न च माम यह अभ्युसूयति, जो मेरे गुणों में दोष देखता है उनको भी नहीं कहना। तो अब यहाँ पर चतुर्थी लगी है, अतपस्काय, अभक्ताय, अशुश्रूषवे। तो इन चार ये जो संप्रदान संज्ञा हुई है, यहाँ पर कौन सा सूत्र है? तो सूत्र है क्रियया यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ये वार्तिकम है। कर्मणा की बाद में कहा गया कि क्रिया भी कहना चाहिए। क्या क्रिया है? वाच्यम। ठीक है, तो अश्रूषवे वाच्यम ना, ठीक है, अतपस्काय वाच्यम, अभक्ताय न वाच्यम, ऐसा। ठीक है, कोई कर्म नहीं है, सीधा इस क्रिया के द्वारा इसका अभिप्राय सिद्ध करता है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।